नमस्कार। मैं हूं मदन राज और आप देख रहे हैं राज तक न्यूज। हमारे साथ जुड़ चुके हैं अम्बेडकर नगर से रिंटू सिंह, जो राष्ट्रीय अटल पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। बता दूं कि अम्बेडकर नगर में एक कटेरी विधानसभा है, वहां उपचुनाव भी हुआ है। अब यह देखना है कि 23 तारीख को कटेरी विधानसभा किसके पाले में देता है, बहुजन समाज पार्टी या समाजवादी पार्टी या भाजपा। तो रिंटू सिंह, राज तक न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। जी जी। तो रिंटू सिंह, हमको ये बताइए कि अ, कटेहरी विधानसभा का उपचुनाव हो गया। कौन भारी पड़ेगा, आपको कौन लग रहा है वहां पे? देखिए, वैसे तो जो हमारा विचार है, हमारी पार्टी का विचार है कि इस उपचुनाव में हमने कोई अपनी न भागीदारी निभाई, न हमने उस जमीनी स्तर पे कोई कार्य किया। लेकिन जहां तक आपके सवाल की बात आती है, तो हमें लग रहा है कि समाजवादी पार्टी आगे जाएगी। किस हिसाब से समाजवादी पार्टी चुनाव जीतेगी कटेहरी में? अब वहां जो कटारी लोक विधानसभा की जो स्थिति है, क्योंकि आप तो जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में राजनीतिक और जातिगत राजनीति होती है। तो जातियों के हिसाब से सपा को आगे जाना चाहिए। बाकी इन उपचुनाव से हमारे पार्टी का ना हमारा कोई औचित्य नहीं बनता, ना कोई मतलब बनता है। तो रिंटू सिंह, जैसे आप कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी चुनाव जीत सकती है, तो जातिगत समीकरण कैसे बन रहा है? आप बता रहे हैं किस हिसाब से कि नहीं, वहां से सुभाष वर्मा चुनाव जीत जाएंगे, किस हिसाब अब जैसे समाजवादी पार्टी ने जो है पीडीए का गठन किया है, तो जो पीडीए में जो जातियां आती हैं उनकी वहां संख्या बहुतायत है। न वो विकास को देखती है, न अन्य अन्य किसी भी बातों पे गौर करती हैं। पीडीए का मतलब है कि पीडीए के अंतर्गत जो भी जातियां आती हैं वो आंख मुंह बंद करके अपने नेता का समर्थन करती हैं। इस लिहाज से मुझको लग रहा है कि वहां सपा की सपा के ही जो कैंडिडेट हैं, शोभावती वर्मा जी, से? जी। लालजी वर्मा जी की औरत हैं, वही विजेता होंगी। तो रिंटू सिंह, हमारा कहने का मतलब, जैसे बोले कि जो पीडीए का नारा चल रहा है समाजवादी पार्टी का, तो क्या उनको विकास से कोई लेना देना नहीं है? बस हम पीडीए में हैं या चाहे हमारी जात उसमें आ रही है, बस वोट दे देना। आप ये कहना चाह रहे हैं? देखिए, ये हम स्वयं एक राजनीतिक दल हैं। हमारा न सपा, न बसपा, न भाजपा, न कांग्रेस, इन किन्हीं दलों से हमारी विचारधारा मिलती ही नहीं, क्योंकि ये जातिगत राजनीति करती हैं, धर्मवाद की राजनीति करती हैं। और हमारी जो राजनीति है, राष्ट्रीय अटल जनता पार्टी की, जो वास्तव में आर्थिक रूप से पिछड़े हैं, चाहे वो किसी भी धर्म के हों, किसी भी समुदाय के हों, किसी भी वर्ग के हों, हमारा समर्थन उन्हीं को रहता है। तो रिंटू इसलिए सिंह, हमारी जो राजनीति है, बोलिए बोलिए सर। हमारी जो राजनीति है वो आर्थिक आधार पर है। हम तो जातिगत आधार पर किसी को सपोर्ट नहीं करते। तो रिंटू सिंह, जैसे आप कह रहे हैं कि हमारी पार्टी का काम है आर्थिक आधार पे, तो आर्थिक आधार पे तो भाजपा ने आरक्षण दिया ना सामान्य वर्ग को। आप खुद एक सामान्य वर्ग से आते हैं। और दूसरी बात है कि आपके समाज के लोग ज्यादातर भाजपा के समर्थक होते हैं, तो इसका मतलब कि भाजपा सामान्य वर्ग के नहीं लिए नहीं, काम नहीं हमारी वो आपके सवाल को हम समझ गए हैं कि 10% जो आरक्षण सामान्य वर्ग को मिला है,
वो भाजपा ने दिया है। लेकिन हमारे कहने का मतलब ये है कि यदि बैकवर्ड में मुलायम यादव भी आते हैं, अखिलेश यादव भी आते हैं, लालू यादव भी आते हैं, और चंद्रशेखर आजाद भी आते हैं, और मायावती जी भी आती हैं दलित में, तो जो आरक्षण, जातिगत आरक्षण है, उसमें तमाम लोग, अमीर लोग मौजूद हैं, उनको आरक्षण की श्रेणी से निकाला जाए। हमारे कहने का मतलब है कि आर्थिक आधार पे आरक्षण दिया जाए। कौन सा तो ऐसा बैकवर्ड है या दलित समाज है कि जिसमें अमीर गरीब दोनों नहीं मौजूद हैं? तो अमीरों को आरक्षण क्यों? तो आपका कहने का मतलब यह है कि जो आरक्षण मिला है, चाहे किसी भी धर्म जाति में हो, अगर जो पैसे वाला है चाहे बाहुबल है, उसको आरक्षण से बाहर कर देना चाहिए। जाति जातिगत आरक्षण का कोई औचित्य ही नहीं बनता। जातिगत आरक्षण देंगे, 1947 में जो जातिगत आरक्षण दिया गया था वो 2024 में कैसे औचित्य माना जाएगा? 2024 में आप आर्थिक आधार पर सर्वेक्षण करवा लीजिए, और जो 2024 में पिछड़े हैं, दलित हैं, चाहे वो किसी भी वर्ग के हों, चाहे वो सबर समाज के हों, चाहे बैकवर्ड के हों, चाहे दलित समाज के हों, उनको आर्थिक आधार पर आरक्षण मिलना चाहिए। तो क्या आप लोग मांग करेंगे कभी आने वाले समय में? मांग कर रहे हैं, आने वाले समय में नहीं मांग करेंगे। हमारी मांग ही यही है कि आरक्षित आर्थिक आधार पे आप जो है सर्वे करा लीजिए। और जो इस समय देश में तीन ही वर्ग हैं: अपर क्लास, मीडियम क्लास, निम्न क्लास। यदि अपर क्लास में चाहे वो दलित विभाग का व्यक्ति हो, चाहे बैकवर्ड विभाग का व्यक्ति हो, चाहे सामान्य वर्ग का हो, उसको बाहर कीजिए आरक्षण से। और जो लोअर क्लास में है, चाहे वो सवर्ण का हो, चाहे दलित का हो, चाहे बैकवर्ड का हो, उसको आरक्षण का पूरा लाभ दीजिए। तो रिंटू सिंह, जैसे आप कह रहे थे कि कटेहरी विधानसभा में समाजवादी चुनाव जीत जाएगी, और वहां के प्रभारी स्वयं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी हैं। नहीं, हम और कह नहीं रहे हैं। हम ये ये हमारा बयान नहीं है। यहाँ का माहौल देखने के बाद हम बता रहे हैं। ये यानी मेरा आप खुद का बयान नहीं है। यानी आपका कहने का मतलब ये है कि आप स्वयं अम्बेडकर नगर के रहने वाले हैं और आपके बगल का ही सीट कटेहरी है, तो वहां की जनता की भाषा बोल रहे हैं, जनता का माहौल बता रहे हैं आप कि वहां यानी समाजवादी चुनाव जीत जाएगी। नहीं नहीं, जनता की भाषा आप बताएंगे, क्योंकि आप एंकर हैं, आप न्यूज चैनल वाले हैं। मैं पार्टी का प्रवक्ता हूं, मैं अपने पार्टी की स्थिति की बात कर सकता हूं। लेकिन आप तो बगल में है ना, आप तो ये बस आप आके। ये ये आपका कार्य है कि आप आके कटहरी विधानसभा में लोगों से इंक्वायरी करें, लोगों से जनमत लें। ये मेरा कार्य नहीं है। मेरा कार्य है अपनी पार्टी का बखान करना, अपने पार्टी के विचारधारा को आगे ले जाना। लेकिन अभी आप तो बोले थे ना कि यहाँ माहौल है पीडीए का कि यहाँ समाजवादी चुनाव जीत हमने जाएगी, माहौल नहीं बताया, हमने कहा कि पीडीए में जातियां अधिक ज्यादा हैं, इसलिए उनके जीतने की संभावना अधिक है। ज्यादा है। तो क्या हाँ, हमारा ज्यादा है। सवाल तो रिंटू से हमारा सवाल यह है कि लोगों के मन में भावना नहीं आएगा कि लालजी वर्मा स्वयं सांसद हैं, उनकी पत्नी सुभावती वर्मा स्वयं चुनाव लड़ रही है, तो बाकी लोग क्या करेंगे, ये भावना लोगों के मन में नहीं आए? नहीं, आने का क्या मतलब है जब हर जगह परिवारवाद चल रहा है? परिवारवाद है कहाँ? नहीं, बसपा में नहीं है, कि सपा में नहीं है, कि भाजपा में नहीं है। किसी पार्टी का नाम आप बताइए कि जहां परिवारवाद न चल रहा हो। तो बाकी लोग क्या करेंगे, डंडा झंडा ढोएंगे केवल? तो ढो ही रहे हैं। समर्थकों का काम ही है झंडा डंडा लेके घूमना। ठीक है, तो रिंटू से हमारा अगला सवाल ये है कि
अभी आप आने वाला 2027 है, उससे पहले जो पंचायती राज चुनाव आएगा, तो क्या आपकी पार्टी चुनाव लड़ेगी? हाँ, हमारी पार्टी लड़ने के लिए तैयार है। हमारे राष्ट्रीय उमाकांत पांडे जी की योजना कार्य कर रही है। हम हर जिले, हर विधानसभा स्तर पे, हर न्याय पंचायत स्तर पे, हर विधानसभा स्तर पे, हर ग्राम स्तर पे अपने संगठन को मजबूत कर रहे हैं। और हमारी स्वच्छ और स्वच्छंद राजनीति जो है हम आगे बढ़ाएंगे। जो आर्थिक रूप से पिछड़े हैं, चाहे वो किसी भी जात के हों, चाहे वो किसी भी धर्म के हों, हम उनको उठाने का कार्य करेंगे। तो क्या स्वास्थ्य 27 हो, में? स्वास्थ्य हो, शिक्षा हो, बिजली हो, पानी हो, सड़क हो, परिवहन हो, हर जगह हम प्रयास यही करेंगे कि यदि प्रदेश के जनता ने हमको यदि मुखिया बनाया 2027 में, तो हम सबके लिए कार्य करेंगे और न्याय उचित काम करेंगे। तो क्या लग रहा है आपको कि भाजपा सरकार में न्याय नहीं हो रहा? एकदम नहीं हो रहा। भाजपा सरकार के जो नेता हैं, उन्होंने तो अपने नेताओं को मार्गदर्शक मंडल पे डाल दिया है। जब वो अपने नेताओं को भगा दे रही है, अपने संरक्षकों को भगा दे रही है, तो जनता का ध्यान कहां से करेगी? तो क्या 27 में हम लोग आप किसी से करेंगे कि तरफा चुनाव लड़ेंगे अकेले? हमारी विचारधारा किसी से समाहित ही नहीं होती। हम दो ही सीट पे लड़ेंगे, लेकिन स्वतंत्र लड़ेंगे। किसी से किसी से कोई गठबंधन? समझौता नहीं। सिंगल सीट पे लड़ना पड़ जाए तो सिंगल पे लड़ेंगे, लेकिन किसी से समझौता नहीं करेंगे। हम्म। आखिरी सवाल हमारे सिंटू राजपूत जी की, जैसे कि अभी आने वाला 2027 में, अब तो धीरे धीरे चर्चा शुरू हो जाएगी पंचायती चुनाव के बाद, तो क्या लगता है बाबा जी तीसरी बार वापसी करेंगे, हैट्रिक लगाएंगे कि नहीं लगाएंगे? क्या है आपका? यदि महाराज जी वापसी करेंगे तो क्या हम लोग घात छोड़ने जाएंगे? यदि महाराज जी को तीसरी बार वापसी करना हुआ तो हम लोग कहाँ जाएंगे? यानी आप कह रहे हैं कि भाजपा तीसरी बार वापसी नहीं करेगी? अरे तो हम लोग घात छोड़ेंगे। इसका मतलब है कि महाराज जी को वापस जाना ही जाना है। कहाँ पे, गोरखपुर? अब ये तो हम नहीं कहेंगे, वो उनकी मर्जी है। गोरखपुर जाएंगे, दिल्ली जाएंगे या अन्य स्टेटों में जाएंगे, ये हम नहीं कहेंगे। क्या लेकिन अच्छा, इतना मैं हम बताइए। संघर्ष कर रहे हैं, इतना आखिरी हम में। संघर्ष कर रहे हैं, जी तो जी जी। बाबा जी को लाने के लिए थोड़ो कर रहे हैं, उनको हटाने के लिए कर रहे हैं। जी। आखिर समय दिए इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आपको भी धन्यवाद। और हमें उम्मीद है कि हमारी आपकी भेंट वार्ता आगे भी चलती रहेगी।